हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए कॉनकेव सरफेस, और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए कॉन्वेक्स सरफेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्वेक्स सरफेस की। एक सरफेस हम ड्रा करते हैं लाइक दिस। इसका एक सेंटर होगा कहीं ना कहीं, सपोज हेयर, और इस सेंटर से पास होते हुए एक प्रिंसिपल एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ओके, सो हेयर सी, और अब एक ये एस पी एस डैश जो सरफेस है, ये रेरर मीडियम को डेंसर मीडियम से सेपरेट कर रहा है। तो डेंसर मीडियम हमारे पास कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये है डेंसर मीडियम लाइक दिस। This one, denser medium. So here this is rarer medium and this one is denser medium. Now object is placed here at point O on the principal axis, and now light is incident from O to this surface SP S dash like this। तो हम देख रहे हैं कि इस C पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाइक दिस, और फिर देखेंगे कि ये लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है A पॉइंट पे, इसका पाथ किस तरीके से डेविएट होता है। तो रेरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट इंटर करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये थोड़ा सा बेंड होती है लाइक इसका पाथ, ओरिजिनल पाथ जो है वो ये होना चाहिए, बट थोड़ा सा डेविएट होगी लाइक दिस। तो ये ए बी एक रिफ्रैक्टेड लाइट रे है हमारे पास। एट ए सेम टाइम एक लाइट रे यहां से इंसिडेंट होती है एस पी एस डैश सरफेस पे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और तब हम देखते हैं कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पर, तो ये विदाउट डेविएशन इंटर करती है इस डेंसर मीडियम में। बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट पता है कि लाइट जब नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो विदाउट डेविएशन दूसरे मीडियम में पास कर जाती है। तो आप देख सकते हो कि O से P पॉइंट पे लाइट जो इंसिडेंट हो रही है वो नॉर्मल इंसिडेंस हो रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सेम पाथ पे पास कर जाती है। तो अगर हम PC ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और दूसरी है AB रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों को हम बैक साइड में ड्रॉ करें, तो इसको अगर हम बैक साइड में प्रोड्यूस करते हैं लाइक दिस, तो ये हमें किसी एक पॉइंट पे जाके मिलती है। लाइक दिस। तो ए बी और पी सी जो रिफ्रैक्टेड रे हैं, इनको अगर हम बैक साइड में प्रोड्यूस करते हैं तो एक पॉइंट आई पर ये मीट करती हैं, और यहां पर इमेज फॉर्म होता है इस ऑब्जेक्ट O का। तो आपको पता है कि सारे डिस्टेंसेस P पॉइंट से मेजर करते हैं, तो यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस होगी ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर R। ऑब्जेक्ट टू P पॉइंट ये डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, एंड फ्रॉम point I to point P is the distance known as image distance and represented by V। ओके, सो ये डायग्राम हो गया। अभी अगर हम बात करें इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल की, तो देखेंगे कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी पॉइंट A पे, ये नॉर्मल के साथ में इंसिडेंस एंगल I बना रही है, ये एंगल। तो इसको हम इसी
से बना रहे हैं ये। सो दिस इज द इंसिडेंट एंगल आई। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल की। तो रिफ्रैक्टेड एंगल हम देखेंगे तो यहां पर रिफ्रैक्टेड रे है ए बी और नॉर्मल है हमारे पास सी ए, ये नॉर्मल है तो सी ए, इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये रहेगा रिफ्रैक्टेड एंगल आर। और इसको अगर हम बैक साइड में देखते हैं तो ए बी को हम बैक साइड में आई पर प्रोड्यूस किए हैं और ये नॉर्मल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर ये एंगल बनेगा, ये रहेगा आर यहाँ पर आर। ओके, इसके बाद में क्या करते हैं हम, कुछ एंगल इंट्रोड्यूस करते हैं। सपोज दिस एंगल इज अल्फा एंड हेयर इट इज बीटा एंड दिस वन इज गामा, दिस वन इज गामा, दिस एंगल। ओके, तो ये अभी हमारे पास कंप्लीट डायग्राम बन गया है। तो हम यहां से देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स सरफेस कुछ इस तरीके से बन रहा है और उसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट O का जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो इस आई पॉइंट पे इमेज फॉर्म हो रहा है। U V R ये सारी डिस्टेंसेस हो गई। U डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट टू P पॉइंट, V है इमेज टू P पॉइंट एंड R रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, तो यहाँ पर हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। डेरिवेशन मीन्स एक रिलेशन निकालने जा रहे हैं। जो हमारे पास ये डिस्टेंसेस हैं U V R एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम। सपोज ये रेरर मीडियम है तो रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो UVR एंड μ1 μ2 इनमें एक रिलेशन हमें निकालना है। तो उसके लिए हम कहां से स्टार्ट करें, क्या कॉन्सेप्ट हमें इसके बारे में पता है। स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हमें कोई डेरिवेशन करना होता है तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि UVR μ1 μ2 में एक रिलेशन निकालना है। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो स्टार्ट करने के लिए हमें रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ एक चीज पता है, वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, refractive index of second medium divided by refractive index of first medium. Now we can multiply, cross multiply. So μ1 sin I and here μ2 sin R। इसके बाद में एक एप्रोक्सीमेशन लेते हैं, छोटा सा एप्रोक्सीमेशन है कि एंगल I एंड R आर द वेरी स्मॉल एंगल, बिकॉज कि ये जो SPS एक स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं, इसका जो अपर्चर है ये बहुत ही स्मॉल है। तो ये A पॉइंट जो है कहीं ना कहीं P पॉइंट के बहुत पास में रहेगा। तो A पॉइंट अगर P पॉइंट के पास में है तो उस केस में I और R की वैल्यूज बहुत कम होंगी, बहुत स्मॉल होंगी। तो I और R अगर स्मॉल हैं तो सिंस I एंड R आर वेरी स्मॉल, very small, then sin I is written as equal to I and sin R can be written as equal to small r. So putting these values in this equation and we get μ1 I is equal to μ2 R। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास फर्स्ट। अभी यहां तक
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमने स्नेल्स लॉ यूज़ किया है। स्नेल्स लॉ में साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन लगाया। यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया है कि आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट साइन आई इज इक्वल टू आई एंड साइन आर इज इक्वल टू आर। हाँ, इसके बाद में क्या करना है, आई और आर इन दो की वैल्यूज, यहाँ पर ये क्या है आई और ये है आर, आई और आर की वैल्यूज इस डायग्राम से कैलकुलेट करनी है। सो आई और आर की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें एक ट्रायंगल चूज करेंगे। तो आई कहाँ पे बन रहा है, पहले तो देखेंगे ये एंगल आई है, तो इस एंगल आई के लिए जो एक ट्रायंगल चूज करेंगे वो ट्रायंगल है हमारे पास ये ओ ए सी लाइक दिस। तो इसको हटा देते हैं, ये इक्वेशन लास्ट याद रखेंगे। तो सो इन ट्रायंगल ओ ए सी, आप अगर देखो ओ ए सी को तो आपको मिलेगा कुछ ये इस तरीके से, ये है अल्फा एंगल दिस वन, यहां पर है गामा ये वाला एंगल, ये ओ ए सी है, और यहां पर जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये आई है, ये वाला एंगल आई। ओ ए सी ये ट्रायंगल जो है इसमें अगर हम देख रहे हैं तो ये एंगल आई जो है एक्सटीरियर एंगल है और ये इक्वल होगा अल्फा प्लस गामा के। तो अल्फा प्लस गामा के इक्वल होगा, तो वी कैन राइट हेयर आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ठीक, तो ये आई की वैल्यू निकल गई। अब बात करते हैं हम इन ट्रायंगल आई ए सी में, क्योंकि आई ए सी की जब बात करेंगे तो यहां पर हमें आर की वैल्यू मिलेगी। इस ट्रायंगल को अगर हम सही से ऑब्जर्व करें आई ए सी, तो यहां पर जो ये बीटा है और ये है गामा, बीटा गामा इज इक्वल टू आर, सो बीटा प्लस गामा। सो इन ट्रायंगल आई ए सी आर इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा ये। अभी अगर आपको आई और आर की वैल्यूज पता चल गई हैं तो ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो वी कैन पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट, यहां पर लिखें पुटिंग these values in equation first and we get mu1 आई की वैल्यू है अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू आर की वैल्यू जो है वो है बीटा प्लस गामा। अब इसको हटा दो। हाँ, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो ये आएगा म्यू1 अल्फा प्लस म्यू1 गामा इज इक्वल टू म्यू2 बीटा प्लस म्यू2 गामा। अभी आप देखो तो यहाँ पर गामा का टर्म है, यहाँ भी गामा का टर्म है, इसको उस साइड में ले जाते हैं और म्यू2 बीटा को इस साइड लेके आते हैं, तो म्यू1 अल्फा माइनस म्यू2 बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर म्यू1 का टर्म उस साइड में जाएगा तो गामा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा म्यू2 माइनस म्यू1 लाइक दिस, और ये इक्वेशन आपकी होगी सेकेंड। म्यू1 अल्फा माइनस म्यू2 बीटा इज इक्वल टू गामा म्यू2 माइनस म्यू1। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद में फिर से हम देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी। रिक्वायरमेंट है कि एक रिलेशन निकालना है यू वी आर म्यू1 म्यू2 में।
तो म्यू1 म्यू2 तो आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है टर्म अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा को रिप्लेस करना है यू वी आर से। जो ये अल्फा बीटा गामा एंगल है इसको रिप्लेस करना है यू वी आर से। तो किस तरीके से रिप्लेस करेंगे, इस डायग्राम को फिर से एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो जो अल्फा बीटा गामा है इनको रिप्लेस करना है यू वी आर के टर्म में। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस ए पॉइंट से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ए एम, और ये ए पी और एम के बीच का स्पेस इतना कम है कि पी पॉइंट को हम एम पॉइंट पे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया है हमने, इसकी हाइट है h। अब यहां से हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे यू वी आर के टर्म में। तो यहां तक हो गया, इसके बाद में देखते हैं। ये इक्वेशन नोट करके रखना। हाँ, फिर फर्दर एक अप्रोक्सीमेशन हम यूज करेंगे। बिकॉज अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल, सो अल्फा कैन बी रिटन एज tan अल्फा। क्यों? मैंने फिर बोला कि अल्फा बीटा गामा बहुत ही स्मॉल एंगल्स हैं, वेरी स्मॉल एंगल है। बिकॉज क्यों, ये जो एस पी एस डैश अपर्चर है ये बहुत छोटा है, तो उस केस में जो लाइट इंसिडेंट होगी वो नियर टू पी पॉइंट इंसिडेंट हो रही होगी। तो उस केस में अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज बहुत कम रहेंगी, छोटी स्मॉल रहेंगी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। अब tan अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। tan अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, परपेंडिकुलर बाई बेस। इस ट्रायंगल की बात करें अगर, ओ ए एम, ये ओ ए एम, इसमें अल्फा मतलब tan अल्फा की वैल्यू आएगी h बाई ये डिस्टेंस है u, तो h बाई u। हाँ, एक चीज और है कि विद साइन देखेंगे तो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, तो एबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो h पॉजिटिव रहेगा, और p पॉइंट से लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस जो है वो निगेटिव रहती है, तो u को हम निगेटिव चूज करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू h बाई u निकल के आ रही है। इसी तरीके से बीटा इज नियरली इक्वल टू tan बीटा, एंड tan बीटा की वैल्यू जो है इसी डायग्राम में फिर से देखेंगे तो ये आई ए एम, ये ट्रायंगल चूज करेंगे, और इसमें tan बीटा की वैल्यू आपको मिलेगी h बाई ये यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या है v, ये वैल्यू है v। तो tan बीटा इक्वल टू h बाई माइनस v। माइनस क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस माइनस साइन के साथ हम लेते हैं। तो tan अल्फा हो गया, tan बीटा हो गया। इसी तरीके से गामा, तो गामा इज नियरली इक्वल टू tan गामा, एंड tan गामा की वैल्यू रहेगी कौन से फिगर से, इस ट्रायंगल में देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल जो है ए सी एम ट्रायंगल में देखते हैं। ए सी एम में तो यहाँ पे हमें गामा मिल रहा है, और गामा की वैल्यू tan गामा की वैल्यू जो है वो h बाई आर, तो h बाई आर। हाँ, अब यहाँ पर जो है h तो पॉजिटिव रहेगा ही क्योंकि एबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, और r भी आपका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि p पॉइंट से ये राइट साइड में है। तो ये ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए जो डिस्टेंसेस हम चूज करेंगे वो विद साइन लेंगे। तो अभी हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज मिल गई हैं, और ये वैल्यूज हमें पुट कर देनी है इस इक्वेशन में, इक्वेशन सेकेंड में। तो एक लाइन लिख लेंगे कि पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ putting the values of alpha, beta and gamma in equation second.
इन इक्वेशन सेकेंड, इस इक्वेशन में पुट करो तो क्या मिलेगा हमें, μ1 अल्फा की वैल्यू है h बाई माइनस यू, माइनस μ2 बीटा की वैल्यू यहां से देखो h बाई माइनस वी इज इक्वल टू गामा की वैल्यू है h बाई आर, सो h बाई आर, और यहाँ पर ये वैल्यू आएगी μ2 माइनस μ1। ओके, ये हो गया। अब इसको हटाओ, ये एक्सप्रेशन मिल गया। अभी अगर आप देखो यहाँ से तो h लेफ्ट साइड में कॉमन मिल रहा है, इस वाले एक्सप्रेशन में h कॉमन है, तो h जो कॉमन है वो h इस h से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि μ1 ये माइनस में है तो μ1 अपॉन माइनस यू, और ये माइनस माइनस प्लस तो μ2 अपॉन v, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, μ2 माइनस μ1 बाई आर। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं तो हमें मिलेगा एक्सप्रेशन, इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू माइनस के साथ में इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये एक्सप्रेशन आया है हमारे पास, ये रिजल्ट आया है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें किसके बीच में रिलेशन है, वी यू आर μ1 μ2, वी यू आर μ1 μ2 के बीच में एक रिलेशन निकल के आ रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बनता है किसके लिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। हाँ, अब इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इससे पहले हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए, यहाँ पर जो था वो कॉनकेव सरफेस था, तो कॉनकेव सरफेस के लिए अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है तो उसमें क्या था कि सेम एक्सप्रेशन मिल रहा था। तो आप देख रहे हो कि कॉन्वेक्स सरफेस हो या कॉनकेव सरफेस है, आपके पास चाहे कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो या कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हो, दोनों के लिए एक्सप्रेशन सेम निकल के आ रहा है, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके बाद में एक प्रॉब्लम देखते हैं। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि सपोज ये एक स्फेरिकल ग्लास मीडियम है कोई, तो ये कुछ इस तरीके से है स्फेरिकल ग्लास मीडियम, और इसका सेंटर ये है और इस सेंटर से पास हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस। और जब हम बाहर से देख रहे हैं यहाँ से तो देखते हैं कि इसमें एक बबल दिखाई पड़ता है, ये एयर बबल है। सो एयर बबल के बीच की तो एयर बबल के बीच मतलब एयर बबल और जो सेंटर है इसके बीच की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। हाँ, और इसकी रेडियस जो है वो रेडियस है, ये अगर P पॉइंट है तो P to C ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर।
तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो एयर बबल है इसका जब हम बाहर से देख रहे हैं तो ये इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। अब पहले इसको हटा देते हैं, एक चीज समझ लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते कैसे हैं, कैसे वो हमें दिखाई देता है। सपोज यहाँ पर एक कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है ये, और यहाँ से हमें देखना है, तो ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई क्यों पड़ता है? कहीं ना कहीं इस पर एक लाइट पड़ रही होती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आती है। जब लाइट इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हम लोगों की आंखों तक पहुँचती है तो हमें उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है ये, इस ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर लाइट पड़ रही है और वो लाइट हमारी आंखों तक आ रही है रिफ्लेक्ट होके उस ऑब्जेक्ट से, तो उस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं। अगर वहीं पे अंधेरा कर दिया जाए तो इस पर कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही है तो ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कैसे पड़ता है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर यहीं पे ये एयर बबल होता एयर में तो लाइट सिंपल इस तरीके से जाती है और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो यहाँ से हम देख पाते हैं इसकी पोजीशन। तो जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, जहाँ पे एयर बबल है, वहीं पे इसका इमेज हमें दिखाई देता। बट यहाँ पर केस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये एयर बबल जो है ये कहीं ना कहीं स्फेयर में रखा हुआ है, जो ग्लास मटेरियल का बना स्फेयर है उसमें रखा हुआ है। रखा मीन्स एक एयर बबल है जो स्फेरिकल सरफेस के अंदर है, प्रेजेंट है। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप यहां से देखते हो तब इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? क्या ऑब्जेक्ट, इसको हम एक तरीके से ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। और दूसरा केस ये है कि इसी ऑब्जेक्ट को हमें अगर इस साइड से देखना है, ठीक है, तब इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, कहाँ पे इसका इमेज दिखाई देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। और होगा क्या कि लाइट इस ऑब्जेक्ट से या इस एयर बबल से लाइट इस तरीके से बाहर निकलेगी जब हम ऑब्जर्व करेंगे इस पॉइंट से। हाँ, तो हमें मेन चीज निकालना है v की वैल्यू, डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये कैलकुलेट करना है। तो एक लाइट इंसिडेंट हो रही है एयर बबल से इस स्फेरिकल सरफेस पे, और इस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे C पॉइंट से। तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा। अभी आप देखो कि ये डेंसर मीडियम है और इस साइड में है एयर मीडियम, तो ये रहेगा रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब लाइट बाहर निकलेगी तो कहीं ना कहीं अवे फ्रॉम द नॉर्मल रहेगी लाइट। ये इंसिडेंट हो रही है तो ये इस तरीके से लाइट इंसिडेंट होगी। तो आप देख रहे हो कि जो लाइट का रिफ्रैक्शन है वो डेंसर टू रेयर मीडियम है, तो ये लाइट रे बेंड करती है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये इसका अगर हम बैक साइड में इसको प्रोड्यूस करते हैं, एक लाइट रे इस तरीके से जाएगी और इन दोनों को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इमेज इसका इस पॉइंट पर बनेगा जाके, सॉरी हाँ, इमेज पॉइंट यहाँ पर बनेगा जाके। तो चलो उसकी इमेज की तो हम बात नहीं अभी कर रहे हैं, हम वो बाद में देखेंगे कि इमेज बनेगा कहाँ पे, वो हम कैलकुलेशन से फाइंड आउट करेंगे। हाँ, तो ये अगर इस पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करें तो आप देख रहे हो कि ये एक स्फेरिकल सरफेस हो गया और इसमें ये डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम में ये इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई
म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। ये स्फेरिकल सरफेस के लिए हमने रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ा है और यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है यहाँ पर। तो आप पहले तो देखो कि म्यू2 की वैल्यू कितनी है। म्यू2 क्या है? म्यू2 है सेकेंड मीडियम, और सेकेंड मीडियम है आपका एयर, फर्स्ट मीडियम है ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है, और यहाँ पर म्यू2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा क्योंकि ये एयर है। तो म्यू2 इज इक्वल टू 1 एंड म्यू2 इज इक्वल टू 1 और म्यू1 इज इक्वल टू 1.5। वी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यू की वैल्यू आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ऑब्जेक्ट टू पी पॉइंट रहता है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस रहेगी आपके पास 3 सेंटीमीटर। हाँ, तो म्यू2 की वैल्यू पुट करो, म्यू2 इज इक्वल टू 1 बाई वी फाइंड करना है, माइनस म्यू1 की वैल्यू 1.5, और 1.5 मीन्स 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 3/2, तो ये आएगी वैल्यू 3/2। और यू की वैल्यू है कितनी? 3 इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1। म्यू2 मीन्स 1 माइनस म्यू1 मीन्स 3/2 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये 5 हो गया। हाँ, एक चीज़ और है कि इसमें साइन देखेंगे, साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हुए इनकी डिस्टेंसेस देखेंगे। तो यू की वैल्यू आप देख रहे हो कि ये क्या है, पी पॉइंट से पी पॉइंट जो है आपका, पी पॉइंट से राइट साइड की डिस्टेंस है यू, तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। आर जो है, आर भी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो दोनों वैल्यूज सेम सही लिखी हुई हैं। तो इसके बाद में क्या है कि 1/v की वैल्यू वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 3 कैंसिल, 1/2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस 3 मीन्स -1 माइनस 1/5 2 जा 10। तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू -1/10, और ये हो जाएगा +1/2 +1/2। तो ये कहीं ना कहीं ये आएगा 2 1 जा 2 -2 +10 डिवाइडेड बाई 20। चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 10, ऊपर -1, यहाँ पर +5, ठीक है। तो ये हम लेगा हमें 4/10। 1/v की वैल्यू मिल रही है 4/10। सो यहाँ से अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो v इक्वल टू 10/4, और 10/4 मीन्स 2.5 सेंटीमीटर। तो जो v की वैल्यू निकल के आई है, जब हम इस पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर निकल के आ रही है। तो और ये 2.5 सेंटीमीटर कहाँ से है डिस्टेंस रहती है? आपको पता है कि p पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा मेजर की जाती है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पहली बात देखो पॉजिटिव है, तो p पॉइंट से राइट साइड में 2.5 सेंटीमीटर, मतलब इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं ये इमेज फॉर्म होगा। तो वही जो हम देख रहे थे कि ये इस तरीके से ये इमेज फॉर्म होगा 2.5 सेंटीमीटर पे ये। हाँ, अब बात करते हैं दूसरा केस क्या है। दूसरा केस है कि अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पॉइंट से। जब इस पॉइंट से इस साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि इस ओ पॉइंट का इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। तो उसमें क्या करना है कि लाइट यहाँ से तो चारों डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट हो रही है, निकल रही है, तो कहीं ना कहीं लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी, अब इस पॉइंट से जब देखेंगे तो लाइट इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ तक आएगी। हाँ, और यहाँ से जो नॉर्मल ड्रा करेंगे वो नॉर्मल ये रहेगा। लाइट इसके बाद में जब बाहर निकलेगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। सॉरी, थोड़ा सा बेंड करो इसको, अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
और इसको बैक साइड में मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगी। तो यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट वैसा ही चलेगा, बस अब इस केस में क्या हो जाएगा कि डिस्टेंसेस थोड़ा सा चेंज हो जाएंगी। पी पॉइंट आपका हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सरफेस है ये वाला सरफेस, कॉनकेव सरफेस है। इस केस में भी कॉनकेव सरफेस था और यहाँ पे भी कॉनकेव सरफेस है। तो पोल पॉइंट है यहाँ पर, और पोल पॉइंट से सी तक की डिस्टेंस तो आपको पता है रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। पोल पॉइंट से ऑब्जेक्ट तक, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो अब हो जाएगी 5 + 2। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि अब पोल पॉइंट से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जा रही है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 5 + 2, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज है कि चलो v की वैल्यू तो फाइंड आउट करिए, v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, v कैलकुलेट करना है। तो इसी फॉर्मूले में फिर से हम देख लेते हैं। μ2 मीन्स 1 refractive index of air, we have to calculate v, minus μ1 means 3/2 था, और u है आपका कितना 7 सेंटीमीटर। हाँ, एक चीज और, पोल पॉइंट है यहाँ पर और पोल पॉइंट से ये लेफ्ट साइड की डिस्टेंस है। तो अब जो ये 7 रहेगा ये आपका विद निगेटिव साइन रहेगा। तो ये 7 इज इक्वल टू μ2 मीन्स 1 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू 5, r तो 5 ही रहेगा बट विथ निगेटिव साइन, तो ये 5 रह जाएगा। हाँ, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/v माइनस प्लस 3/7 × 14 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 × 2 माइनस 1/5 × 10, और ये माइनस नीचे है तो कैंसिल 1/10। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/10 माइनस 3/14। तो इसको अगर सॉल्व करें तो कितना मिलेगा, 14 माइनस 30 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ से आ रहा है ये 16 माइनस 16/140। 16/140। तो आप देखोगे कि 1/v की वैल्यू माइनस 16/140 है। तो यहाँ से जब v की वैल्यू देखेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा 140/16 माइनस, और ये वैल्यू कुछ आएगी, सो 16 8 तो 8 पॉइंट समथिंग आएगी निगेटिव साइन के साथ, माइनस 8.75 के अप्रॉक्स आती है वैल्यू कुछ, तो ये सेंटीमीटर में आएगी। तो आपने देखा कि रिफ्रैक्शन की फिनोमिना किस तरीके से हम डेली लाइफ में देखते हैं और उसको हम किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं भी एयर में, तो लाइट उस पर इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होती है, तो हमें डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट को हम वहीं पे ऑब्जर्व करते हैं। बट यहाँ पर क्या था कि ये एयर बबल है एक स्फेरिकल सरफेस में, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में एक एयर बबल प्रेजेंट है, और उसको हम बाहर से जब देख रहे हैं तो उसका एक्चुअल इमेज किसी दूसरे पॉइंट पे बनेगा। तो उस इमेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, उस इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी, और वो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है किससे, इस रिफ्रैक्शन फार्मूले से। तो आई थिंक अभी आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ठीक है, बने रहिए इसी तरीके से। आगे के लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे लेंस, और लेंस से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। तो ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।